का। जय हिंद प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग माय डियर ऑल। बच्चों अच्छे होंगे। एक बात हम कहना चाहेंगे कि जिस तरह से फिजिक्स बच्चे पढ़ रहे हैं, अपने आप में बहुत हमें गर्व की बात महसूस होती है कि आप सभी लोग दिन प्रतिदिन फिजिक्स में बहुत बेहतर सुधार कर रहे हो। जैसा कि फीडबैक जब मुझे मिलते हैं तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं, चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, आज है प्यारे बच्चों इसका लेक्चर नंबर 11 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें अभी तक मैंने बहुत दो प्रमुख विशेष नियमों के बारे में बात की थी, जिसका नाम है बायो-सेवर्ट का नियम, एम्पियर के परिपथीय नियम, दोनों के अनुप्रयोग हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखे हैं। कोई कह नहीं सकता है कि सर मुझे बायो-सेवर्ट नियम के जो 6 अनुप्रयोग हैं वो मुझे नहीं आते। कोई कह नहीं सकता है कि सर एम्पियर के परिपथीय नियम के 3 अनुप्रयोग आपने बताए हैं वो मुझे नहीं आते। और ये टोटल जोड़ करके बच्चों 9 होते हैं। 9 जो डेरिवेशन है, इनमें से एक डेरिवेशन एग्जाम में पक्का आ जाता है। प्यारे बच्चों, पूरी फिजिक्स में जब 15 चैप्टर पढ़ोगे, लगभग 70-80 डेरिवेशन बड़े बड़े, और उनमें से आपके 4 या 5 डेरिवेशन पूछे जाने हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि या तो फिर डेरिवेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल, तो 2-4 जो न्यूमेरिकल रहेंगे, 2 नंबर वाले में भी बहुत सारे न्यूमेरिकल आ जाते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट को तो सीखना ही पड़ेगा। बिना कॉन्सेप्ट को सीखे आप फिजिक्स को क्या पढ़ रहे हो? परीक्षा के दृष्टिकोण से तो हर कोई पढ़ना शुरू कर देता है। तो टोटल 9 डेरिवेशन जो अभी तक मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड बात की है, आप सभी को समझ में आ गया होगा। कल के लेक्चर में क्या डिस्कस किया था वो भी अभी हम रिवीजन क्लास में देख लेते हैं 5 मिनट, और फिर उसके बाद आज आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूं वो मैं पहले ही बता दे रहा हूं। आपको बताने वाला हूं चुंबकीय बल के दिशा किस तरह ज्ञात की जाती है, वे 2 नियम कौन से हैं जिनसे चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात की जाती है। दूसरा, अगर किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई आवेशित कण गति करे, लंबवत उसके प्रवेश करे, मान लो चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में समझ पा रहे हो? चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र है, और वैद्युत आवेश आए इस दिशा से प्रवेश करे, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कोई वैद्युत आवेश गति करता हुआ प्रवेश करे, तो वो किस प्रकार गति करेगा इसकी गणना भी हम लोग करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही खूबसूरत व शानदार रहने वाला है। रहता तो रोज ही है, लेकिन आज भी आप सभी को मजा आने वाला है। मैं चाहूंगा सभी लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाए और मेरे साथ में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्हें नोट करते हुए चलिएगा। नमस्तुभ्यम, नमस्कार, अभिनंदन, आभार आप सभी प्यारे बच्चों का, मेरे छोटे भाई बहनों का स्वागत है आज की इस प्यारी सी क्लास में। हाँ, हो गया अभिवादन, सबका स्वीकार हो गया, सभी अच्छे हैं, मस्त हैं। सर आपको पटना में देखा था, अच्छा तो बिल्कुल पटना में ही रहते हैं, तो रिवीजन करके आए हैं, वाह बहुत बढ़िया। चलो शेर भाई लोग जो हैं वो रिवीजन करके आए हैं, फिर भी हमारे कुछ बेहतरीन वाले स्टूडेंट हैं जिन्हें रिवीजन कराना पड़ता है। तो मैंने कल जो बताया था बस मैं उसी की चर्चा करूंगा, है ना। रिवीजन क्लास में एक समान बच्चों कहीं पर भी चुंबकीय क्षेत्र फैला हुआ है, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र फैला हुआ है। अच्छा, अगर ये बच्चों चुंबकीय क्षेत्र मैंने क्रॉस पॉइंट बना करके दिखाया है, तो इसका मतलब ये कैसा चुंबकीय क्षेत्र होगा, कौन बताएगा? ये चुंबकीय क्षेत्र होगा कागज तल के लंबवत भीतर की ओर, कागज तल के लंबवत भीतर की ओर। प्यारे बच्चों, इसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी आवेशित कण गति कर रहा है, Q कूलाम का आवेश है, V वेग से गति कर रहा है, B चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र कितना है? B है। तो बच्चों इस आवेशित कण पर लगने वाला, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगने वाला जो बल होगा, चुंबकीय बल लगने वाला जो चुंबकीय बल होगा वो कितना मान होगा? चुंबकीय बल का गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल होता है F = QVB sin थीटा, जहां पर थीटा किनके किनके बीच का कोण है? V और B के बीच का कोण है। क्योंकि बच्चों Q आवेश एक अदिश राशि है, आवेश को लिए नहीं लिखेंगे, अर्थात अगर इसी को बच्चों सदिश रूप में लिखना हो तो FM वेक्टर लगाएंगे। FM का मतलब हो गया मैग्नेटिक फोर्स, FM = Q बच्चों ऐसे ही लिखेंगे, और ब्रैकेट में लिखेंगे V क्रॉस B, ये सदिश रूप में इस सूत्र का लिखना हो गया। प्यारे बच्चों, क्योंकि ये जो VB sin थीटा दिख रहा है ना, जान लीजिए V क्रॉस B बराबर ही बच्चों क्या होगा? VB sin थीटा लिखा जाता है। 11th में सिखाया जाता है कि दो सदिशों का जब सदिश गुणनफल होता है, अर्थात बच्चों वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B जब होता है तो इसे लिखते हैं हम AB sin थीटा, जो कि आपको 11th में सिखाया जाता है। तो यह चीज कल मैंने बात की थी कि किसी गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल कितना होगा, तो इतना होगा। ये मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप सभी को याद होगा या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, ठीक है, ये तो मुझे नहीं पता। क्लियर? सर जी शायरी बोल दीजिए, लव यू सर। लव यू बच्चों, हम भी आप लोगों से उतना ही प्रेम करते हैं, है ना। प्रेम में कहा जाता है कि अभी तुमने मेरी मोहब्बत देखी है, मेरी मोहब्बत की वफा नहीं। हम वो पंछी हैं जो पिंजड़ा खोलने के बाद भी उड़ा नहीं करते, है ना। मतलब आप लोगों से इतना घनिष्ठ प्रेम है कि आप लोगों के धड़ाधड़ कमेंट करने पर भी हम विचलित नहीं हुआ करते। हाँ, समझ गए?
क्लियर। तो बच्चों ये चीज बता दी थी लॉरेंज बल। इसके बाद दूसरा पॉइंट मैंने इसी से चर्चा किया था, लॉरेंज बल की। किसकी चर्चा की थी? लॉरेंज बल की। अब लॉरेंज बल क्या है? अगर बच्चों किसी यहां पर जो आवेशित कण है ये अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र भी बना रहा है, अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी बना रहा है, जिसके कारण इस पर जो बल लग रहा है, तो अगर इस पर वैद्युत बल की बात करें Fe, वो बच्चों QE के बराबर होगा। बोलो हाँ, QE के बराबर होगा। और जो इस पर लगने वाला चुंबकीय बल है वो QVB साइन थीटा के बराबर होगा। अच्छा, अगर सदिश रूप में लिखे तो इस प्रकार से लिखेंगे ना। अगर बच्चों सदिश रूप में लिखेंगे तो वेक्टर FM बराबर ये वेक्टर QE, और इसको लिखेंगे Q और ब्रैकेट में V क्रॉस B। इस प्रकार से सदिश रूप में लिखेंगे। लॉरेंज सर ने कहा कि जो आवेशित कण होता है, जो आवेशित कण गतिमान है, उस पर दोनों बल लग रहे हैं। एक तो जब वो भाई आवेश है तो उसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र है, चाहे वो रेस्ट में हो या मोशन में हो। ये चीज हमेशा याद रखना कि अगर बच्चों आवेशित कण रुका हुआ है, अगर बच्चों वो रेस्ट में है, विराम में है, तो केवल वैद्युत क्षेत्र होगा। क्या होगा? केवल वैद्युत क्षेत्र, केवल वैद्युत क्षेत्र। लेकिन वहीं पर कोई Q कूलाम का आवेशित कण, Q कूलाम का आवेशित कण V वेग से गति कर रहा है, Q कूलाम का आवेशित कण V वेग से गति कर रहा है, तब प्यारे बच्चों क्या होगा? अगर V वेग से गति कर रहा है तो इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र भी बनेगा, वैद्युत क्षेत्र भी बनेगा, और प्लस प्यारे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र भी बनेगा। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। समझ में आया? तो ये चीजें दोनों में फैक्ट है, याद रखिएगा। केवल वैद्युत क्षेत्र जब आवेश विराम में है तो केवल वैद्युत क्षेत्र, लेकिन अगर आवेश गति करने लगा तो उसके दोनों ओर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों बनते हैं। यहां पर FM इक्वल टू QEB। और ये बच्चों अगर हम नेट फोर्स निकालें, गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल F नेट की जो वैल्यू होगी वो बच्चों FE प्लस FM इनके दोनों के योग के बराबर होगी। वैल्यू जब बच्चों हम रखते हैं तो QE वेक्टर प्लस QV क्रॉस B वेक्टर, ये बच्चों हम लोगों का फार्मूला हो जाता है। दोनों में Q कॉमन ले लीजिए, तो Q कॉमन ले लिए, ब्रैकेट में मिलेगा वेक्टर E प्लस ब्रैकेट में V क्रॉस B वेक्टर। यही प्यारे बच्चों जो होता है वो लॉरेंज का सूत्र होता है, लॉरेंज बल कहलाता है। इसे ही प्यार की भाषा में, है ना, इसे ही फिजिक्स की भाषा में लॉरेंज बल कहा जाता है, इसे ही फिजिक्स की भाषा में लॉरेंज बल कहा जाता है। हालांकि इसकी भी खोज भी बच्चों लॉरेंज बल ने ही की थी, भूलना मत। लॉरेंज ने ही की थी। इसे भी लॉरेंज बल ही कहा जाता है क्योंकि इसकी भी खोज लॉरेंज सर ने किया था। ठोकरे खाके भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब। बहुत बढ़िया पंक्तियां लिखी हैं आपने, क्या बात है भाई साहब, है ना, क्या बात है, आपने बहुत बढ़िया बात कही है, बहुत बढ़िया बात कही है ना। ठोकरे खा के भी ना संभले तो मुसाफिर की नियत वरना क्या बताएं। बहुत गजब लिखा है भाई, चलिए बहुत अच्छा। एक सेकेंड बच्चों, जो ये लाइट है वो थोड़ी सी बिगड़ गई है। हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो, तो बच्चों ये बातें हो गई, ये कल की बात थी। अब हम बात करते हैं, जब आपको चुंबकीय बल का मान पता चल ही गया है, चुंबकीय बल का मान पता चल गया, F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा, ये कल पढ़ाया गया था। अगर बच्चों गतिमान आवेशित पर लगने वाला चुंबकीय बल पता लग गया, तो कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई चालक रखा हो तो क्या होगा, उस पर लगने वाला बल कितना होगा। ध्यान से सुनेंगे, ये भी डेरिवेशन कर ही लेते हैं जल्दी से। ये बच्चों कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, गौर करेंगे, गौर फरमाएंगे, ये कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, पढ़ लीजिए, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें कोई चालक रखा गया है। बच्चों क्या रखा गया है, ये कोई चालक रखा गया। अरे भैया ये कैसा चालक है, कोई बात नहीं, हम इसको बताते कैसा चालक। ये ऐसे, ये बच्चों चुंबकीय क्षेत्र में कोई एक चालक रखा गया है। अरे चुंबकीय क्षेत्र में चालक मतलब चुंबकीय क्षेत्र पता बच्चों कैसे बन जाता है। एक तो यहां पर भी करंट फ्लो हो रही है, इस पे भी बच्चों क्या फ्लो हो रही है, इस पे भी I एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। इसकी लंबाई जो टोटल है वो स्मॉल l या कैपिटल L, जो मानना चाहो वो है, ठीक है, जो मानना चाहो वो है। और ये जो है बच्चों वो चुंबकीय क्षेत्र किसमें रखा हुआ है, B में रखा हुआ है। चुंबकीय क्षेत्र किसमें रखा हुआ है,
बी में रखा हुआ है। और बच्चों यहां पर चुंबकीय क्षेत्र से अगर यही चुंबकीय जो एक चालक रखा गया है, यह चुंबकीय क्षेत्र से अगर थीटा कोण बनाए, भाई चुंबकीय क्षेत्र भीतर की ओर है, कागज तल के लंबवत भीतर की ओर यह चुंबकीय क्षेत्र दिखा रहा है जो वेक्टर बी है, और इसके लंबवत या किसी कोण पर इस चालक को रखा गया है, लंबवत भी रख सकते हो, किसी कोण पर भी रख सकते हो, यहां पर थीटा कोण पर रखा है, तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इस पर कितना बल लगाया जाएगा वो हमें ज्ञात करना है। इसके दो प्रकार के डेरिवेशन है, लेकिन मैं अभी आपको एक छोटा डेरिवेशन बताऊंगा जो अच्छा तरीका भी है, आप एग्जाम में लिखोगे 2 अंक मिल जाएंगे, 5 अंक में यह डेरिवेशन पूछा नहीं जाएगा, तो 2 अंक वाला पूछा जाएगा तो उतना ही लिखना है। हालांकि एक डेरिवेशन और होता है, वो भी मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चलो लिखें, हेडिंग क्या लिखी ही नहीं सर, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर कार्यरत चुंबकीय बल, या चुंबकीय क्षेत्र के भीतर चालक में चुंबकीय बल, ठीक है, सीधे लिख सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा या चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र के भीतर, चुंबकीय क्षेत्र में लिख लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर लगने वाला बल, चालक पर कार्यरत बल, हां चालक पर कार्यरत बल क्या हो जाएगा, देखो समय कम है, जल्दी करना है, क्या हो जाएगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर कार्यरत बल का मान कितना होगा, जल्दी से बता दीजिए। माना कोई चालक जो है वो एल लंबाई का है, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी में, ठीक है, बी में एक एल लंबाई का चालक, स्मॉल एल लंबाई का चालक, एल लंबाई का चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर है, चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर है, थीटा कोण पर है, चालक पर आई एम्पियर की धारा प्रवाहित, चालक में प्रवाहित धारा या चालक में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, चालक में आई एम्पियर की क्या प्रवाहित हो रही है, वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, चालक में आई एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो चालक में चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्या कार्य करता है, एक बल कार्य करता है, धारा प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। अभी मैं आपको चुंबकीय बल की दिशा भी ज्ञात करने के नियम सिखाऊंगा, ठीक है। चलो अब बताओ, ये चीज मैंने लिख दी जो बारे भाई, ये जो फिगर बना हुआ है, इनकी सारी बातें मैंने लिख दी हैं, आप ऐसे ही एक चीज बताएं, कभी भी रटोगे नहीं, क्यों चीजें नहीं रटोगे, मैं कितनी बार बोलूं, आप लोग कहोगे कि सर मैं रोज जुड़ता हूं और मैं रोज वही बातें सुनता हूं, लेकिन कुछ लोग नए का मतलब ये है कि कभी कभी आते हैं लाइव। मैं कहना चाहूंगा बच्चों कि आप तमाम बच्चों में प्लीज, आप 11th और 12th और जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, मैं नहीं, कोई भी पढ़ाएगा, ये कॉन्सेप्ट जो ना आगे के हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां पर फिजिक्स का वेटेज है वहां बहुत पूछा जाता है। प्लीज आप चाहे ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम जेई आईआईटी कॉलेज में जाने वाला दे लेना, या फिर बच्चों नीट का एग्जाम दे लेना, नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट, या बच्चों नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए के लिए आप दे लिखना, ठीक है। एनडीए में भी आप इन प्रश्नों को पा सकते हैं जो 11 12 का कॉन्सेप्ट सीख रहे हो सब जगह में। और सबसे जरूरी चीज, जब आप आगे बच्चों कुछ भी ग्रेजुएशन करना चाहते हो किसी भी क्षेत्र में, चाहे बीटेक करना चाहते हो, जरूरी आईआईटी कॉलेज से करो, यूनिवर्सिटी से करो, इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी से, जहां पर 30 35 लाख के पैकेज उठते हैं, 35 लाख के पैकेज उठे हैं बच्चों के। तो सोचो सीयूईटी के द्वारा भी आप 12th का कॉन्सेप्ट सीखना है। और बच्चों इस बार सीयूईटी हम लोग जब स्टार्ट किए थे तो बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन लिया, पढ़ाई भी किया, अच्छे से एग्जाम भी हो गए हैं सभी के। लेकिन अभी प्यारे बच्चों इस साल जो होगा, क्योंकि पिछले साल समय बहुत कम मिला, मात्र 2 महीने का समय मिला, मात्र 2 महीने, लेकिन इस बार प्यारे बच्चों मैं कतई इसमें लापरवाही नहीं करने वाला हूं। इस बैच को, सीयूईटी बैच को अगस्त या सितंबर से स्टार्ट कर दूंगा, अगस्त या सितंबर से बच्चों स्टार्ट कर दिया जाएगा और इस बैच को आप सभी के लिए रखा जाएगा। और प्लीज इसमें जुड़ करके इन्हीं कॉन्सेप्ट की जो प्रैक्टिस है थोड़ा सा लेवल अच्छा होगा, क्वेश्चंस का लेवल सीयूईटी में अच्छा होता है, इसलिए बच्चों कॉन्सेप्ट पर फोकस करो। ये नहीं कि सिर्फ आप रट ले रहे हो एग्जाम की पर्पस से, नहीं, प्लीज ऐसा कभी मत करो। आगे बहुत कुछ जाना है दुनिया में, अभी आपको बहुत कुछ देखना है, बहुत आगे तक जाओगे, रुकना नहीं है,
ठीक है, ये चीज याद रखो। सीयूईटी के लिए मैं आप बच्चों को बता दूं, बहुत जल्द इसके लिए अनाउंसमेंट करूंगा कि भाई कब आपका ये बैच शुरू होगा। सर से बोल के आप लोग के लिए ना बैच जो है वो जल्द ही लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो अब बताइए चुंबकीय बल का मान क्या होगा। हाँ, ये आवेशित चालक है, यहां पर क्या है, धारावाही चालक। देखो यार यहां पे धारावाही चालक नहीं लिखे। चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर कार्यरत बल, हम कहते हैं इसमें लिख लो धारावाही चालक पर कार्यरत बल। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यरत बल। अब सही बात लिखी गई, कार्यरत बल, कार्यरत बल। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यरत चुंबकीय बल या बल केवल लिख सकते हो। ठीक है, तो चुंबकीय बल का मान क्या होगा? क्या होगा? आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो जो कार्यरत चुंबकीय बल है यहां पर लिखेंगे धारावाही चालक, धारावाही चालक पर कार्यरत चुंबकीय बल, धारावाही चालक पर कार्यरत चुंबकीय बल निम्न कारकों पर निर्भर करता है। धारावाही चालक पर कार्यरत चुंबकीय बल निम्न कारकों पर निर्भर करता है। चुंबकीय बल निम्न कारकों पर निर्भर करता है। चुंबकीय बल निम्न कारकों पर निर्भर करता है। बच्चों ये डेरिवेशन थोड़ा सा लॉन्ग भी है, लेकिन मैं आपको इजी वाला मेथड बता रहा हूं जो वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों में देखा। लगने वाला चुंबकीय बल सबसे पहले चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। कार्यरत चुंबकीय बल चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। समीकरण 1, समीकरण 2। जिस चुंबकीय क्षेत्र में चालक रखा है उस चुंबकीय क्षेत्र के मान के अनुक्रमानुपाती होता है। समीकरण 3। तथा L और B, मतलब जो चालक है उसकी दिशा, धारा की दिशा नहीं, चालक की लंबाई के अनुदिश तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच बने कोण की ज्या के भी अनुक्रमानुपाती होता है। यह समीकरण 4। समीकरण 1, 2, 3 व 4 से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखोगे बच्चों। बहुत डेरिवेशन छोटा है, ये एग्जाम में पहली बात तो ज्यादा आता नहीं है, लेकिन इस सूत्र की जरूरत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बहुत पड़ती है। तो समीकरण 1, 2 व 3 व 4 से क्या बच्चों होता है, F अनुक्रमानुपाती I L B sin थीटा, I L B sin थीटा। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है, एक नियतांक आता है, लेकिन नियतांक का मान सभी मात्रक पद्धतियों में चाहे CGS हो चाहे MKS हो एक ही मान होता है। F बराबर सीधे हम लिख सकते हैं I L B sin थीटा, या बच्चों इसे यह भी लिखा जा सकता है F वेक्टर इज इक्वल टू I और ब्रैकेट में L क्रॉस B। ये प्यारे बच्चों फार्मूला हो सकता है, ये भी फार्मूला है, ये दोनों ही। इसका मात्रक क्या, न्यूटन। चुंबकीय बल कोई भी हो मात्रक न्यूटन ही होगा। बल बच्चों कोई भी हो मात्रक न्यूटन ही होगा। बल कोई भी हो मात्रक न्यूटन ही होता है, याद रखिएगा। बल कोई भी हो, इनके खानदान के सभी लोगों का मात्रक सरनेम वही रहेगा। बताइए सर जी बी के जगह कुछ भी, बहुत बढ़िया, आपका पहले बार तो नाम है दूल्हे राजा जी, और फिर आपने पूछा है सर जी बी के जगह हम कुछ भी मान सकते हैं क्या। तो ये बहुत धुरंधर आदमी वेक्टर बी के बारे में पूछ रहे हैं कुछ भी मान सकते हैं क्या। बच्चों आप अपनी एक अलग पुस्तिका अगर निकालना चाहते हो, पूरी पद्धति को बदलना चाहते हो किताब में, कोई भी किताब उठाओगे ना हर जगह चुंबकीय क्षेत्र को बी माना गया होगा। चुंबकीय क्षेत्र को क्या माना गया है, बी माना गया है। तो ध्यान से सुन लो, आप ए को ए ना लिख करके कुछ भी लिख देते, पहले जो अगर जन्म ले लेते तो पहले कुछ अपनी नई प्रतिक्रियाएं दे देते तो, लेकिन ये जो है अब हर किसी के लिए सर्वमान्य हो गया है बी। आप अपनी तरफ से जब कोई चित्र बनाते हो, आयत मानते हो, वर्ग मानते हो, वृत्त मानते हो, वो चीजें आप अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हो, लेकिन यहां पर ये चुंबकीय क्षेत्र का मान, वेग को हमेशा वी से दर्शाया जाता है। आप कह दो हम का से दर्शाएंगे, हम बबलू से दर्शाएंगे, गोलू से दर्शाएंगे, तो ये एग्जामिनर नहीं समझेगा, वो आपके मन की मति से फिर लिखा गया बात है, तो वो कहेगा भैया का लिख रहे हो, हम क्या जाने। तो इस वजह से भैया बी को बी ही लिखा जाएगा। ठीक है, क्या लॉन्ग क्वेश्चन भैया सब बताते चलते हैं प्रभु, रोज आप जुड़े रहिए, बस देखिए फिर क्या होगा। ठीक है, चलो तो ये चीज हो गई चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यरत चुंबकीय बल। अगर प्रश्न आएगा तो बच्चों 2 अंक का आएगा। ठीक है, 2 अंक का प्रश्न आएगा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक पर, किसी धारावाही चालक पर कार्यरत चुंबकीय बल का मान कितना होता है, इतना लिखेंगे, चित्र बना देंगे और यहां तक डेरिवेशन कर देंगे, काम खत्म हो गया। इतना ही लिख देना है, आपकी बात स्वीकार कर ली जाएगी, वहां पर सुन लिया जाएगा। ठीक है।
क्लियर, समझ में आ गया? चलो कमेंट पढ़वाने के लिए ही उठपटांग कमेंट आते हैं, इसीलिए तो फिर उन बच्चों के कमेंट छिप जाते हैं जो वास्तव में जैसे पढ़ा रहे होते तो ये नहीं कम समझ में, ऐसा रिपीट कर दीजिए, वो छिप जाते हैं। वैसे मैं अपनी तरफ से सब रिपीट कर देता हूं, मैं आपकी तरह जगह पर बैठ करके ही पढ़ाता हूं। अब बच्चों चुंबकीय बल दो तरह के पढ़ लिए, दो फार्मूले आपने पढ़े, एक बच्चों F बराबर QVB sin थीटा, एक F बराबर IBL sin थीटा, ILB sin थीटा, ये आप ये भी लिख सकते हो, या F बराबर बच्चों क्या IBL sin थीटा, ठीक है, ये भी पढ़ सकते हो। तो चुंबकीय बल की दिशा कैसे ज्ञात की जाती है, आइए समझते हैं। चुंबकीय बल की दिशा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय बल की दिशा, चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करना, चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करना या चुंबकीय बल की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, यह बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि चुंबकीय बल की दिशा बताइए, ऐसे पूछा जाएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, चुंबकीय बल की दिशा बताने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, ऐसे पूछा जाएगा। तो ये आप लोग हाई स्कूल में भी पढ़े हो। पहला बच्चों आप लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम भी आप लोग पढ़े हो, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नहीं, बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो प्यारे बच्चों होगा वो आपका क्या होता है, ध्यान से सुन लीजिए। अब यहां मैं चित्र नहीं बनाऊंगा, लेकिन सिर्फ आपको सीखना है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, अपने बाएं हाथ की उंगलियों को, पहली 3 उंगलियों को इस प्रकार फैलाना है। अपने बाएं हाथ की पहली 3 उंगलियों को, एक अंगूठा 2 ये उंगली, पहली 3 उंगलियों को इस प्रकार फैलाना है कि तीनों एक दूसरे से लंबवत रहें। देख सकते हो इस प्रकार तीनों एक दूसरे से लंबवत हैं। तो पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होती है, दूसरी उंगली चालक में प्रवाहित, ये जो चालक है बच्चों इसमें प्रवाहित धारा की दिशा में, या यहीं पर चालक ना होकर के गतिमान आवेशित कण हो तो गतिमान आवेशित कण की दिशा में ये दूसरी उंगली होगी। तो तीसरी उंगली मतलब अंगूठा चालक में लगने वाले बल की दिशा को बताता है, आवेशित कण पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। तो इनके हिसाब से बच्चों हम यहां पर ये नियम लिख देंगे क्या, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार अपने, इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की, अपने बाएं हाथ की, इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की पहली 3 अंगुलियों को, पहली 3 अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं, पहली 3 अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं, पहली 3 अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं, इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की पहली 3 अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं, इस प्रकार फैलाएं कि किस प्रकार फैलाएं, इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे से अभिलंबवत हों, कि तीनों एक दूसरे से, तीनों एक दूसरे से लंबवत हों, अभिलंबवत हों मतलब स्वयं से लंबवत, अभिलंबवत हों, तीनों एक दूसरे से अभिलंबवत हों। तो पहली मतलब बच्चों तर्जनी, पहली मतलब होगा तर्जनी। तो तर्जनी अंगुली, तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तीनों एक दूसरे से लंबवत हो तो पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र मतलब बच्चों वेक्टर बी की दिशा में, कामा दूसरी उंगली, कामा लगा देंगे, दूसरी अंगुली किस दिशा में होगी, दूसरी अंगुली ये वाली बीच वाली उंगली होगी, दूसरी अंगुली मतलब बच्चों मध्यमा बोलते हैं, मध्यमा। दूसरी अंगुली चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में, चालक में प्रवाहित धारा या बच्चों गतिमान आवेशित कण के वेग की दिशा में, प्रवाहित धारा या आवेशित कण के वेग की दिशा में, या
आवेशित, क्योंकि दोनों के लिए F बराबर क्यू बी बी साइन थीटा और F बराबर आई बी एल साइन थीटा, दोनों के लिए यह सूत्र है। तो चालक में प्रवाहित धारा या आवेशित कण के वेग की दिशा में हो, कण के वेग की दिशा में हो, वेग की दिशा में हो, तो वेग की दिशा में हो तो अंगूठा, वेग की दिशा में हो तो अंगूठा चालक में लगने वाले बल की दिशा को बताता है। अंगूठा चालक में लगने वाले, अंगूठा चालक में लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है। लगने वाले बल की दिशा को, बल की दिशा को बताता है। तो अंगूठा चालक में लगने वाले बल की दिशा को बताता है, बल की दिशा को बताता है। अच्छा, मैं यहां पर इमेज ले आऊंगा, मैं यहां पर इमेज लगा दूं, आप लोग सीख जाओगे। बोलिए, एक सेकेंड, मैं आप लोगों के लिए इमेज ही यहां पर लगा देता हूं। एक सेकेंड रुक जाइए, एक सेकेंड बच्चों, मैं ये चीज देख ही लेता हूं, ठीक है? एक सेकेंड। एक सेकेंड बच्चों, है ना? क्लियर? रुक जाइए, ये लो, ठीक है बच्चों, सही है? और रुको, एक चीज और मैं कर देता हूं। ये लो बच्चों, अब देखो, ठीक है? अब अंगूठा देख सकते हो अपने बाएं हाथ की उंगलियों को किस प्रकार फैलाना है। तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र को बताएगी। यहां पर मैं और इसको सही कर देता हूं, मैं इसको और सही कर देता हूं। ये चुंबकीय क्षेत्र, तर्जनी क्षेत्र मतलब ये, और ये बच्चों धारा, ठीक है? और ये बच्चों लगने वाले चालक में बल की दिशा को वेक्टर एफ, ठीक है? याद रहेगा? अब ये ठीक हो गया भाई, मैंने लिखा भी और इमेज भी लगा दी, ठीक है? चित्र भी बनाएंगे, नहीं एग्जाम में आप चित्र ना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? आगे बढ़े बच्चों, चलिए। ये तो एक नियम होगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। दूसरा नियम है जो सबसे ज्यादा आपको प्रयोग करना है जब भी न्यूमेरिकल या ऑब्जेक्टिव प्रश्न कुछ भी आएगा, ठीक है? आइए सिखाते हैं दाएं हाथ की हथेली का नियम। तो दूसरा नियम द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चों मैंने एक आपको नियम बताया दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, और चुंबकीय बल की दिशा भी ज्ञात करने का दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 है। तो दाएं हाथ की हथेली का नियम, दाएं हाथ की हथेली का नियम मतलब बच्चों जो आपका नियम नंबर 2 है, दाएं हाथ की हथेली का नियम जो कि इसे बच्चों नियम नंबर 2 बोला जाता है, ठीक है? नियम नंबर क्या बोला जाता है? 2। सर ऐसा क्यों 2 बोला जाता है? क्योंकि बच्चों एक नियम आप ऑलरेडी ज्ञात कर चुके हो, ठीक है? आप एक नियम जो है ऑलरेडी ज्ञात कर चुके हो, जानते हो, जिससे हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं, लेकिन इससे क्या ज्ञात करेंगे? चुंबकीय बल ज्ञात करेंगे। तो अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं, इस नियम के अनुसार अपने दाएं हाथ की हथेली को, अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं। राइट हैंड पाम रूल है ये। दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं, इस प्रकार फैलाएं, अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि, इस प्रकार फैलाएं कि सभी उंगलियां, ठीक है, सभी ये उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, ठीक? अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में हो, तथा अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में हो, चालक में प्रवाहित
चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में हो, धारा की दिशा में हो, धारा की दिशा में हो तो हथेली के लंबवत, हथेली के धक्का देने की दिशा में, तो हथेली के लंबवत, हथेली के लंबवत ऊपर की ओर, हथेली के लंबवत, लंबवत, हथेली के धक्का देने की दिशा में, हथेली के धक्का, हथेली के धक्का देने की दिशा में, हथेली के धक्का देने की दिशा चुंबकीय बल की दिशा होती है, 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 हथेली के धक्का देने की दिशा चुंबकीय बल की दिशा होती है। अभी फील नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? उसका रीजन है कि अभी मैंने इसके एग्जांपल ही नहीं बताए। अब अभी जैसे ही आगे मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं तो वो आपको समझ में आएगा जब हम इसका यूज करेंगे। अभी यूज नहीं किए हो, अभी आप इसका भी फिगर दे दें, है ना, इसका भी फिगर आपको बता दें। दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 आपको बता देते हैं, एकदम कंफर्म बता देते हैं ये बच्चों, ठीक है। ये देखो, समझ में आया? ये दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 हो गया। ये चित्र आपके पास पहुंच जाएगा। है? दाएं हाथ छूट गया। इस नियम के अनुसार अपने, अरे यार ये बाएं हाथ वाला तो अच्छा हो गया, अपने दाएं हाथ की, अच्छा अच्छा तुम पकड़ ले गए ना, बहादुर हो गए हो। अब अपने दाएं हाथ की, अपने दाएं हाथ की, चलो अब तो नहीं छूटा, दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, सारी अंगुलियां कहां हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तथा अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में हो। अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को बता रहा है, तो दिशा में हो, तो हथेली के लंबवत, हथेली का तल है बच्चों ये, और इस तल के लंबवत, या कह लो इसी को मैंने कॉमर करके लिखा है कि हथेली के धक्का देने की दिशा। तो हथेली किधर धक्का देती है? हथेली ऊपर की ओर। भाई अगर हम आपको थप्पड़ मारे तो कहां से? ऐसे उल्टे हाथ से तो मारने वाली कला अलग है, लेकिन कैसे मारते हैं? इसी से मारेंगे। तो हथेली का धक्का देने की दिशा किसको पढ़ा? ये वही क्या होती है? चुंबकीय बल की दिशा को बताता है, ठीक है। ये सब याद है मेरे को, बहुत बढ़िया बात है। 2 अंक में पूछे जाते हैं इसलिए बताया। ये सारी चीजें किस में पूछी जाती है? कितने अंक में? 2 अंक में पूछा जा सकता है कि बाएं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताओ, दाएं हाथ का नियम बताओ, तो दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 बताओ, ये सब चीज बताओगे। अब आइए बच्चों हम लोग बात करते हैं, अगर ऐसा नहीं लिखाएंगे तो अभी कमेंट आने लगेगा कि सर हमको याद नहीं, आप लिखाए नहीं, वो बात आप छोड़ दिए, वो बात आप छोड़ दिए। क्लियर है ना? अब चलिए, अब बच्चों बात करेंगे हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति किस प्रकार से होती है। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत आवेशित कण की गति बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, 2 अंक में पूछा जाता है, ढेर सारे न्यूमेरिकल इससे बनते हैं। इसी से साइक्लोट्रॉन बना है, साइक्लोट्रॉन जो कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वो भी इसी थ्योरी पर बेस्ड है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज के दिन का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसको पढ़ने में लगभग 10 से 15 मिनट लगेंगे। ध्यान से देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चलो सभी लोग लिखेंगे, ये बच्चों आपके 5 अंक का क्वेश्चन बन सकता है। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत आवेशित कण की गति, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत आवेशित, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत आवेशित कण की गति, आवेशित कण की गति, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत आवेशित कण की गति, मोशन मोशन ऑफ ए पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये बच्चों हेडिंग लगाइए जल्दी से, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत आवेशित कण की गति,
अब ये कैसे होगा, ठीक है, अब ये कैसे होगा ध्यान से सुनिए। मतलब कहीं पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र फैला है, गौर से सुनेंगे मजा आएगा, ये डेरिवेशन अपने आप में बहुत खास है। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र मैंने कहीं पर बच्चों फैला दिया, देखो बहुत गौर से देखना, मजा आएगा पक्का, और नहीं देखे तो यहां पर जो अभी आज मैंने सिखाया कुछ नहीं समझ में आएगा। ये बच्चों एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहीं पर फैला हुआ है। कैसा चुंबकीय क्षेत्र है ये? एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। कैसा चुंबकीय क्षेत्र है ये? एक समान चुंबकीय क्षेत्र फैला हुआ है। ये चुंबकीय क्षेत्र का मान है वेक्टर भी, और ठीक है सर, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत आवेशित कण की गति, लंबवत का मतलब प्यारे बच्चों यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन सारी कहां है? भीतर की ओर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर है? सब भीतर की ओर है। तो हमें इसके लंबवत या तो ऊपर से आवेशित कण को लाएं, या तो इधर से ले जाएं, या तो उधर से लाएं, या फिर ऊपर से ले जाएं। अरे भाई सुनो, इस दिशा में सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इस दिशा में है ना, मैं जिस तरफ फेंक रहा हूं ऐसे, तो इसके लंबवत क्या होगा? ऊपर, इधर 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 कहीं भी। तो इसके लंबवत यहां पर मैंने माना है कागज तल के लंबवत भीतर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है, और इसके लंबवत आवेशित कण की गति करानी है। तो मैंने मान लिया कि एक ढेर बहुत ताबड़तोड़ आवेश आया और साए से जूम, ये बच्चों एक बहुत तेज गति से आवेश आया, जूम, ये आवेश जो आया बहुत तेज गति से आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों? बहुत तेज गति से ये क्यू कूलाम का आवेश जो है ना, भागता दौड़ता चला आ रहा है। ये क्यू कूलाम का आवेश जो कि एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी तो हो सकता है, ये चला आ रहा है भागा दौड़ा, ठीक है। ये क्या है बच्चों? आवेश है, जो बच्चों कैसे v वेग से दौड़ रहा है, v वेग से दौड़ता हुआ चला आ रहा है। इसका द्रव्यमान स्मॉल m है, खैर कोई नहीं, ये आया, इस पर प्रवेश किया, ठीक है, इसके वेग की दिशा यही है। तो यहां पर हम थोड़ा माना फलाना धमाका भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कि माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र B, माना एक समान यूनिफॉर्मली, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B कागज तल के लंबवत किधर है? भीतर की ओर है। आपकी कॉपी के लिए मैं लिख रहा हूं, मैं लिखना चाहूंगा तो लिखूंगा डिजिटल बोर्ड के लंबवत, लेकिन मुझे थोड़ी ना एग्जाम देने जाना है, और डिजिटल बोर्ड थोड़ी ना कॉपी वाला एग्जामिनर चेक करेगा कि हाँ डिजिटल बोर्ड सही लिखा है। आप लिखोगे कागज तल के लंबवत, कागज तल के लंबवत, कागज तल के लंबवत भीतर की ओर है। माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र B कागज तल के लंबवत भीतर की ओर है, सही है, देख सकते हो पहले चित्र में मैंने वही बनाया, जो मैंने बनाया था सबसे पहले वही बात लिखी, ठीक है, वेरी गुड। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, फिर क्या कर रहे हैं? फिर इसके लंबवत जो कि हेडिंग में कहा गया है, तो इसके लंबवत एक आवेशित कण v वेग से प्रवेश कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत m द्रव्यमान, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत m द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना है बच्चों? m। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत m द्रव्यमान, कामा q आवेश का, m द्रव्यमान तथा q आवेश का आवेशित कण, q आवेश का आवेशित कण, q आवेश का आवेशित कण v वेग से प्रवेश करता है, v वेग से प्रवेश करता है। चलो आया बच्चों, आप ही बताओ कि जब यह आवेशित कण अंदर आया तो इस पर क्या कार्य करेगा? चुंबकीय बल कार्य करेगा। तो कण पर कार्यरत चुंबकीय बल का मान कितना हो जाएगा? कण पर कार्यरत चुंबकीय बल, कण पर कार्यरत चुंबकीय बल, बताओ जल्दी से कितना होगा, कौन बताएगा? कण पर कार्यरत जो चुंबकीय बल होगा, आवेशित कण पर बात हो रही है, आवेशित कण पर कार्यरत चुंबकीय बल कितना होगा? तो आवेशित कण पर कार्यरत चुंबकीय बल मतलब बच्चों Fm जो होगा, कण पर कार्यरत चुंबकीय बल जो होगा वो होगा QVB sin थीटा। लेकिन बच्चों थीटा यहां पर 90 डिग्री है, क्यों? यहां पर आप बता दोगे कि थीटा बराबर 90 डिग्री, क्यों बच्चों ऐसा क्यों? क्योंकि आप यहां पहले ही कह रहे हो, पहले ही अपने स्टेटमेंट में बता रहे हो कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत आवेशित कण की गति, तो भैया वेग और चुंबकीय क्षेत्र, वेग इधर है, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, दोनों एक दूसरे के लंबवत है, थीटा बराबर 90 डिग्री रखेंगे तो Fm बराबर मिलेगा QVB, Fm बराबर मिलेगा QVB। चाहो तो पहले भैया आप लोग कुछ लोग घबरा जाओगे तो भैया थीटा यहां पर लिख लो, नहीं कहोगे तो पहले ही बार में सर ने सबसे पहले थीटा बराबर 90 डिग्री लिख लिया, कोई बात नहीं। Fm बराबर QVB साइन, अब थीटा का मान अब लिख रहे हैं साइन 90, साइन 90 का मान m 1 होता है, तो Fm बराबर QVB।
Fm बराबर QVB। ये बच्चों समीकरण 1 हो गया, क्योंकि इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। ये बच्चों यहां पर चुंबकीय बल कार्य कर रहा है। अब कितने लोग चुंबकीय बल की दिशा बता सकते हैं? बच्चों ये Q कूलाम का आवेशित कण यहां पर आया, प्रवेश कर रहा है। ये आगे और बढ़ेगा, ये आगे और बढ़ेगा दोस्त, ये आगे और जाएगा, ये आगे और जाएगा। लेकिन गौर करना, ये आगे और जाएगा, ठीक, गौर करना मेरी बात पर। ये चुंबकीय, ये आवेशित कण का वेग है। तो हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम नहीं लगाएंगे, ये बहुत लगाए हो, ये हाई स्कूल में आप ऑलरेडी बहुत लगाए हो। मैं आपको सिखाऊंगा दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। क्या करोगे? क्योंकि मैंने इसी से चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना सिखाया है और इसी से चुंबकीय बल की दिशा भी ज्ञात करना सिखा दूंगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इन उंगलियों को, ये दायां हाथ है, 2.5 किलो का हाथ है कातिया। ये मजदूर क्या बोलते हैं, खून और पसीने की कमाई हुई ताकत है, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। हाँ, आपके थप्पड़ पर पकड़कर पूरी फिजिक्स सिखा देंगे हम। देखो इधर, ये बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उंगलियों को रखना है, ठीक है। उंगलियां किधर, उंगलियां किधर, भीतर की ओर। लेकिन अंगूठा किधर रखना है? देखो उंगलियां भीतर की ओर, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र भीतर की ओर है, ठीक है। अंगूठा किधर रखना है? आवेशित कण के वेग की दिशा में। तो आवेशित कण के वेग की दिशा में ये लो। अब उंगलियां भीतर की ओर और अंगूठा आवेशित कण के वेग की दिशा में, ऐसे देख लो, चुंबकीय क्षेत्र भीतर की ओर, अंगूठा इधर। और यहीं पर चालक अगर होता बच्चों, तो चालक में धारा की दिशा में अंगूठा होता, चुंबकीय क्षेत्र इधर, इधर अंगूठा। अब हथेली के धक्का देने की दिशा किधर है? ऊपर की ओर। हथेली के धक्का देने की दिशा ऊपर की ओर। अर्थात बच्चों यहां पर जो चुंबकीय बल कार्य कर रहा है दोस्त, यहां पर जो चुंबकीय बल कार्य कर रहा है वो इस बिंदु पर, समझ लो, इस डायरेक्शन में चुंबकीय बल कार्य कर रहा है। ये बच्चों जो मैंने यहां पर बताया, ये किसकी दिशा है? ये बच्चों है वेक्टर Fm, चुंबकीय बल की दिशा है। और बच्चों ऐसा ही नहीं, ये काम हर जगह चलता है। जैसे ही ये कण चुंबकीय क्षेत्र में आया था ना, वैसे ही इस पर चुंबकीय बल भीतर की ओर लगने लगा, भीतर की ओर लगने लगा। और बच्चों बस मैं बता दूं, जैसे जैसे ये आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे ये आगे बढ़ता गया बच्चों, इस पर जैसे जैसे ये आगे बढ़ता गया, इस पर जो है बच्चों चुंबकीय बल लगता रहा। और इस चुंबकीय बल की लगने की वजह से बच्चों ये जो था ये गोल गोल घूमने लगा, ये गोल गोल घूमने लगा, क्योंकि जैसे ही आया चुंबकीय बल इस पर हमेशा भीतर की ओर, चाहे जहां कहीं देख लो। अब यहां पर देख लो, जैसे ही ये कण बच्चों यहां पर पहुंचा, जैसे ही ये कण यहां पर पहुंचा, मान लो गोल अंदर की ओर लग रहा है बल, लगातार अंदर की ओर दबा रहा है, दबा रहा है, दबा रहा है, तो ये वृत्तीय पथ पर घूमने लगता है। जरा यहां पर चेक कर लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र किधर, भीतर की ओर। चालक जब ये आगे बढ़ता जा रहा है, तो वेग किधर, ऊपर की ओर पहुंच गया, इस बिंदु पर। इस जगह पर मैं बात कर रहा हूं, मैं बच्चों इस जगह पर बात कर रहा हूं, इस जगह पर। तो जब इस पॉइंट पर पहुंचा आवेशित कण, तो वेग की दिशा किधर है? ऊपर की ओर। वी वेग की दिशा किधर है? दिशा ऊपर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र भीतर की ओर। अब हथेली के धक्का देने की दिशा किधर है? इधर। हथेली के धक्का देने की दिशा इधर। अर्थात बच्चों जो चुंबकीय बल की दिशा होगी वो इस तरफ होगी। ये चुंबकीय बल का मान होगा Fm। वैसे ही प्यारे बच्चों यहां पर भी जब आवेशित कण पहुंचा, तो वेग की दिशा ये, वेग की दिशा ये, वेग की दिशा किधर, इधर की ओर है, ठीक है। अंगूठे को इस दिशा में रखिए। चुंबकीय क्षेत्र किधर है? भीतर की ओर। तो चुंबकीय क्षेत्र देखो, ये उंगलियां सारी किधर है? भीतर की ओर है। अब हथेली के धक्का देने की दिशा किधर है? नीचे की ओर। तो यहां पर चुंबकीय बल की दिशा नीचे की ओर, ये। इसी प्रकार प्यारे बच्चों इस जगह पर देख लीजिए, इस बिंदु पर वेग की दिशा पक्का ये होगी, वेग की दिशा यही होगी, क्योंकि वो गोल गोल घूमने लगा और इसी चुंबकीय बल की वजह से वो घूमने लगा लगातार। आप इस बिंदु पर भी निकाल लीजिए, आप इस बिंदु पर भी निकाल लीजिए। वेग की बल की दिशा अंदर की ओर होगी, और अंदर की ओर जब कोई लगातार आपको दबाएगा, तो ये गया तो सीधे था, लेकिन फिर घूमने लगा और घूम करके वृत्तीय पथ पर एक मार्ग बना लिया, और इसी वृत्तीय पथ पे लगातार घूमने लगा वो कण। तो वेग की दिशा बच्चों आप किधर है? नीचे की ओर। तो अंगूठा किधर? ऐसे, ये नीचे की ओर, ठीक है। अंगूठा की दिशा नीचे की ओर। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर ये उंगलियां करनी, तो उंगलियां घुमा के, ये देखो हमने सारी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। अंगूठा अब हथेली किधर धक्का दे रही? इधर की ओर, उधर की ओर। तो हथेली की ओर धक्का। ये बच्चों मैंने आपको जो सिखाया कि दाएं हाथ की हथेली का नियम वो लगा सकते हो आप, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम भी लगा सकते हो। एक जगह पर मैं लगा के दिखा रहा हूं, इस पॉइंट पर। मैं इस पॉइंट पर हथेली का नियम नंबर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम सिखा रहा हूं। पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो भीतर की ओर। पहली उंगली भीतर की ओर। फील करो, फील नहीं आया बेकार है यार, लिखा होगा एग्जाम में नंबर मिल जाएंगे बेकार, हम वो सब बेकार मानते हैं। हम चाहते हैं आप ऐसा पढ़ो कि पढ़ा सको। पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, दूसरी उंगली वेग की दिशा में, तो वेग इधर है, पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अंदर है। अंगूठे लगने वाले बल की दिशा, तो अंगूठा लगने वाले बल की दिशा। ऐसे ही हर जगह है, चाहे यहां पर, चाहे यहां पर, चाहे यहां पर, कहीं पर भी बताओगे सेम है, ठीक है। तो बच्चों ये क्या हुआ, ये कण जो था ना, ये जो कण था बच्चा पार्टी, गौर करना, ये जो कण था ये आर त्रिज्या की एक वृत्तीय पथ पर मान लो गति करने लगा। ये जो कण था, ये एक केंद्र मान लो ये O है, और ये एक आर त्रिज्या की वृत्तीय पथ पर क्या करने लगा है? मान लो गति करने लगा है।
यहां पर मैं आगे लिखता हूं, इस बात को मैं आगे लिखता हूं बच्चों कि चुंबकीय बल के प्रभाव से, चुंबकीय बल के प्रभाव से, चुंबकीय बल के प्रभाव से, चुंबकीय बल के प्रभाव से आवेशित कण क्या होता है, वृत्तीय पथ पर घूमने लगता है। चुंबकीय बल के प्रभाव से आवेशित कण, आवेशित कण वृत्तीय पथ पर, वृत्तीय कण आर त्रिज्या के, आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति करने लगता है। आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति करने लगता है, वृत्तीय पथ पर गति करने लगता है, वृत्तीय पथ पर गति करने लगता है। अर्थात उस पर क्या कार्य करता है बच्चों, अभिकेंद्र बल कार्य करता है, क्योंकि वृत्तीय गति बिना अभिकेंद्र बल के संभव नहीं है। अर्थात उस पर अभिकेंद्र बल कार्य करने लगता है, अर्थात उस पर क्या करने लगता है, अभिकेंद्र बल कार्य करने लगता है, अभिकेंद्र बल कार्य करने लगता है, अभिकेंद्र बल कार्य करने लगता है। बच्चों वृत्तीय गति किसकी वजह से हुई है, चुंबकीय बल की वजह से हुई है, और चुंबकीय बल की वजह से ही वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। तो जो चुंबकीय बल होगा, जो चुंबकीय बल का मान होगा, जो चुंबकीय बल होगा बच्चों, उसी से, चुंबकीय बल से ही अभिकेंद्र बल का मान प्राप्त होता है। चुंबकीय बल से ही बच्चों अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है। कौन सा, अभिकेंद्र बल। याद रखो ये दोनों बल एक दूसरे के बराबर होंगे। अभिकेंद्र बल जिसे हम F सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, FC भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये दोनों मान बराबर होंगे। अभिकेंद्र चुंबकीय बल जो कि आप निकाल चुके हैं QVB sin थीटा, जो कि QVB केवल लिखें क्योंकि 90 डिग्री का कोण बना। अभिकेंद्र बल का मान होता है बच्चों mv²/r, जहां m उस आवेशित कण का द्रव्यमान, r उस वृत्तीय पथ की त्रिज्या और v आवेशित कण का वेग। यहां पर याद रख लेना ये जो m है ये कण का द्रव्यमान है, जो कि मैं पहले लिख चुका हूं, कण का द्रव्यमान है, कण का क्या है, ये द्रव्यमान है। हो गया बच्चों। अब यहां से कितनी वृत्तीय पथ की त्रिज्या में गति कर रहा है इसका मान निकालना है। तो r इधर ले आओ, तो बच्चों r बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो अच्छा, v से v कट जाएगा एक, तो ये बनेगा r बराबर इधर बचेगा केवल mv बटे में ये केवल qv इधर आ जाएगा, r बराबर mv बटे qv। प्यारे बच्चों यही वृत्तीय पथ की त्रिज्या हो जाएगी, यही वृत्तीय पथ की क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, वृत्तीय पथ की त्रिज्या। जिस वृत्तीय पथ पर घूम रहा है उस वृत्तीय पथ की ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, वृत्तीय पथ की त्रिज्या। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। आगे हमारी क्लास का भी टाइम है ना 11th का, तो ध्यान से देखना। यह वृत्तीय पथ की त्रिज्या हो गई। इसके बाद वृत्तीय पथ का आवर्तकाल भी आप निकाल सकते हो और आवृत्ति भी निकाल सकते हो। ठीक है, इस आवेशित कण का आवर्तकाल कितना होगा, आवेशित कण का आवर्तकाल, कण का आवर्तकाल सीधे ये लिख दे रहा हूं, कण का आवर्तकाल कितने लोग ज्ञात कर सकते हैं, मैं इसे होमवर्क के लिए दे दूं। कण का आवर्तकाल T बराबर क्या होता है, कण का आवर्तकाल बच्चों, कण अगर समय निकालना हो तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी हो गई बच्चों 2 पाई r, चाल हो गई v, 2 पाई r बटे इंटू वी, बराबर में 2 पाई r की वैल्यू कितनी है, mv बटे में qv, mv बटे में qv अपान में v, तो ये कट जाएगा, क्या बच्चों मिल जाएगा 2 पाई m बटे में qv, 2 पाई m बटे में qv। ये बच्चों आपका आवर्तकाल का मान हो गया, ये आपका क्या होगा, आवर्तकाल का मान हो गया। अगर कण की आवृत्ति ज्ञात की जाएगी वो भी ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, वृत्तीय पथ की यहां से एक निष्कर्ष निकल रहा है कि वृत्तीय पथ की जो त्रिज्या है वो वेग के अनुक्रमानुपाती है। किसके, वेग के अनुक्रमानुपाती है। तो इससे यह पता चलता है कि जितना अधिक उसका वेग होगा उतनी ही उसकी वृत्तीय पथ की त्रिज्या होगी। बाकी हम कल चर्चा करेंगे इसकी। अब बच्चों कण की आवृत्ति आप बता लो, कण की आवृत्ति, कण की आवृत्ति, क्योंकि वृत्तीय पथ में ये सब बताया जाता है, 11th में सिखाया जाता है। कण की आवृत्ति n बराबर क्या होता है, तो 1 अपान में t होता है, t की वैल्यू वो है 1 अपान में 2 पाई m अपान में qv। इस प्रकार से बच्चों पलट जाएगा तो qv अपान में 2 पाई m हो जाएगा, ये कण की आवृत्ति हो जाएगी। याद रख लीजिएगा, कल हम फिर इसके बारे में थोड़ी सी यहाँ वाली जो चर्चा है वो फिर मैं रिवीजन क्लास में करूंगा और आपको सिखाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मन लगा करके पढ़ाई करते रहे। विश यू ऑल द बेस्ट। क्लास पूरी समझ में आई होगी, एक बार रिवीजन कर लेना, रिपीट कर लेना, स्पीड बढ़ा करके। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।